हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान। आज आपको कक्षा 12वीं की सीबीएसई व आरबीएसई की हिस्ट्री की बुक के पहले चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियां के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आप इन प्रश्नों को एकाग्रचित्त होकर के देखें, सुने व अपनी नोटबुक में भी लिखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम टॉप 20 वन लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न, उन दो पुरा स्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। अफगानिस्तान में शोर्तुगई नामक पुरा स्थल तथा गुजरात में धोलावीरा नामक पुरा स्थल, इन दोनों पुरा स्थलों के आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। अगला प्रश्न, हड़प्पाई स्थलों में कहां से बाजरे के दाने मिले हैं? गुजरात में स्थित हड़प्पाई स्थलों से बाजरे के दाने मिले हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा की किन वस्तुओं पर लिखावट मिली है? मुहरों, तांबे के औजारों, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाओं, आभूषणों, अस्थि घड़ों और एक प्राचीन सूचना पट पर लिखावट मिली है। अगला प्रश्न, उन दो पुरा वस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। हलों का प्रतिरूप प्राप्त होना तथा बैलों की मृण मूर्तियां प्राप्त होना, इन दोनों पुरा वस्तुओं के आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता के शासकों के अस्तित्व के बारे में पुरातत्वविदों के मतों का उल्लेख कीजिए। पहला, हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। दूसरा, यहाँ कई शासक थे जैसे मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के शासक। तीसरा, हड़प्पा एक ही राज्य था। इत्यादि मत हड़प्पाई सभ्यता के शासकों के अस्तित्व के बारे में पुरातत्वविदों के विचार हैं। अगला प्रश्न, व्हीलर कौन थे? व्हीलर एक पुरातत्वविद थे। वे 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो नगर का विस्तार कितना था? मोहनजोदड़ो नगर का विस्तार 125 हेक्टेयर था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के साधनों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के साधन कुएं, नहरें तथा जलाशय थे। अगला प्रश्न, चन्हुदड़ो का विस्तार कितना था? चन्हुदड़ो का विस्तार 7 हेक्टेयर था। अगला प्रश्न, उन दो पुरा वस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। मुहरों पर किए गए रेखांकन, मृण मूर्तियां तथा मिट्टी से बने हल, इन पुरा वस्तुओं के आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न, 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खनन में कौन सी वस्तुएं मिली थी? 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जेस्पर के मनके तथा सैकड़ों सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण आदि वस्तुएं मिली थी। अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक का नाम बताइए। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक S.N. राव हैं। अगला प्रश्न, पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई उपयोगी वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई उपयोगी वस्तुएं थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों द्वारा अपनी लिपि में जितने चिन्ह प्रयोग में लाए जाते थे उनकी संख्या कितनी थी? हड़प्पा के लोगों के द्वारा अपनी लिपि में लगभग 375 और 400 के बीच चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता में पुरातत्वविदों ने सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया? हड़प्पाई सभ्यता में पुरातत्वविद सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए पुरा वस्तुओं को उपयोगी तथा विलासिता की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। अगला प्रश्न, पुरातात्विक पुरा स्थल से क्या अभिप्राय है? पुरातात्विक पुरा स्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। अगला प्रश्न, पुरा वस्तुओं के आधार पर बताइए कि हड़प्पावासी किन की पूजा करते थे?
मातृदेवी, आद्यशिव, पशु पक्षी, वृक्ष तथा लिंग पूजा इत्यादि की पूजा हड़प्पावासी करते थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसने और कब की? 1924 ने जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अगला प्रश्न, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद जिन वस्तुओं को ढूंढते हैं उनमें से किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं एवं कूड़ा करकट इत्यादि वस्तुओं को पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए ढूंढते हैं। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता कौन थे? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के रचयिता अर्नेस्ट मैके थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार में सामान्यतः मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था तथा मृतकों के साथ मृत भांड, आभूषण आदि वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता में महंगी तथा दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः किन स्थानों पर मिली हैं? हड़प्पा सभ्यता में महंगी तथा दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में मिली है। अगला प्रश्न, मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था? मनकों के निर्माण में कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सैलखड़ी, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, मनकों में छेद करने के उपकरण किन स्थानों से मिले हैं? चंदूदड़ो, लोथल तथा धोलावीरा इन स्थानों से मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पुरातत्व वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम बताइए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल तथा रंगपुर ये चारों पुरातत्व वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियों की क्या विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियां प्रायः छोटी होती थी तथा इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। अगला प्रश्न, हड़प्पाई मर्तबान किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पाई मर्तबान ओमान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, पुरातत्वविदों ने आहार संबंधी आदतों के विषय में किससे जानकारी प्राप्त करने में सफलता हासिल की? पुरातत्वविदों ने जले हुए अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफलता हासिल की। अगला प्रश्न, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। यहाँ सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति जालनुमा में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा यहाँ बनी हुई नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई होती थी। ये 2 विशेषताएं सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की जानकारी देती हैं। अगला प्रश्न, मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग किस लिए होता था? मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। अगला प्रश्न, किन्हीं 2 हड़प्पा स्थलों के नाम बताइए जहां पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। धोलावीरा तथा लोथल गुजरात में स्थित इन दोनों हड़प्पा स्थलों की पूरी बस्ती किलेबंद थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा स्थलों से गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा और चावल आदि अनाज के दाने मिले हैं। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का कौन सा भाग आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है? मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मोहर है। अगला प्रश्न, आधुनिक युग में पुरातत्वविद कौन सी 2 आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं? मिट्टी, पत्थर और धातु की वस्तुओं, वनस्पति आदि की सतह का अन्वेषण तथा
उपलब्ध साक्ष्य के टुकड़ों का विश्लेषण। आधुनिक युग में पुरातत्वविद इन दोनों आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजी में बीसी का क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट है। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता के किन स्थलों से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? हड़प्पाई सभ्यता के चोलिस्तान तथा बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के रचयिता कौन थे? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के रचयिता S.N. राव थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, भीषण बाढ़ तथा नदियों का सूख जाना। इन कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद कब संकलित किया गया था? ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर हड़प्पा संस्कृति से क्या अभिप्राय है? जिस संस्कृति में पुरावस्तुएं तथा बस्तियां एक ग्रामीण जीवन शैली को प्रकट करती हैं उसे उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की विशेषताएं। पहला, खेत जोतने के लिए बैलों और हलों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा, हड़प्पा निवासी लकड़ी के हत्थों में बैठाए गए पत्थर के फलकों या धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणों के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। उन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की नालियों के निर्माण की क्या विशेषताएं थी? हड़प्पा सभ्यता के घरों की नालियां एक होदी में खाली होती थी और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। अगला प्रश्न, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की 2 विशेषताएं बताइए। पहला, आवासीय भवन एक आंगन पर केंद्रित थे। दूसरा, प्रत्येक घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। ये दोनों हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं थी। अगला प्रश्न, चंदुदड़ो क्यों प्रसिद्ध था? चंदुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शिल्प केंद्र होने के कारण प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, चंदुदड़ो के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम बताइए। मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना इत्यादि कार्य चंदुदड़ो के लोगों के शिल्प कार्यों में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब किया गया था? हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। अगला प्रश्न, जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में उत्खनन के संदर्भ में क्या घोषणा की? जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे किन्हीं 2 पुरातत्ववेत्ताओं के नाम बताइए। जनरल कनिंघम तथा R.E.M. व्हीलर, ये दोनों पुरातत्ववेत्ता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से किसी एक का नाम बताइए। नियोजित जल निकासी प्रणाली हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी। अगला प्रश्न, 1980 से पुरातत्वविद खोज करने के लिए किन नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं? 1980 से पुरातत्वविद खोज करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं, वनस्पति आदि का अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया है? हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों का निर्माण ग्रिड पद्धति से किया गया है। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थलों से किन जानवरों की हड्डियां मिली हैं? हड़प्पा स्थलों से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर,
हिरण तथा घड़ियाल इत्यादि जानवरों की हड्डियां मिली हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवनों के निर्माण में अधिकतर किस आकार की ईंटों का प्रयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवनों के निर्माण में 4:2:1 आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न, हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? हड़प्पाई बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पाई लोग किन वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते थे? हड़प्पाई लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों और मछली सहित जानवरों से प्राप्त भोजन करते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई दो कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के दो कारण, पहला जलवायु परिवर्तन, दूसरा वनों की कटाई। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित दो प्रमुख संरचनाओं का उल्लेख कीजिए। माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार, ये दोनों मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित प्रमुख संरचनाएं थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्यों का उल्लेख कीजिए। मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरे बनाना तथा बाट बनाना इत्यादि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्य थे। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी तांबा तथा सोना कहां से मंगाते थे? हड़प्पावासी तांबा खेतड़ी राजस्थान और ओमान से तथा सोना दक्षिण भारत से मंगवाते थे। अगला प्रश्न, आद्य शिव की मुहर किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? आद्य शिव की मुहर हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जिनसे हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा वासियों के ओमान तथा मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा के किस स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? अफगानिस्तान में स्थित शोरतुघई नामक हड़प्पाई स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न, चोलिस्तान कहाँ स्थित है? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र चोलिस्तान कहलाता है। अगला प्रश्न, अवतल चक्कियां हड़प्पाई सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? अवतल चक्कियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो नगर किन दो भागों में विभाजित था? मोहनजोदड़ो नगर दुर्ग तथा निचला शहर इन दो भागों में विभाजित था। दुर्ग नगर का छोटा भाग था जो ऊंचाई पर बनाया गया था तथा निचला शहर नगर का बड़ा भाग था जो नीचे की ओर बनाया गया था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया है जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थलों का विकास सिंधु नदी की घाटी में ही हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य कब और किसके नेतृत्व में किया गया? मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न, ऐसे 4 भौतिक साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए जो पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। मृदभांड, औजार, आभूषण तथा घरेलू सामान, ये चारों ऐसे भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरापुरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरापुरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई मुहर किससे बनाई गई थी? हड़प्पाई मुहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। प्रश्न, धोलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि हेतु जल संचय के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता में बाटों के मानदंडों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पाई सभ्यता में बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे।
अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न, कनिंघम ने आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए किस स्रोत का उपयोग किया? कनिंघम ने आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इस उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांत का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल को किसने नष्ट कर दिया था? हड़प्पा स्थल को ईंट चुराने वाले लोगों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कौन से नगर शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे? हड़प्पा सभ्यता में नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। ये दोनों शहर समुद्र तट के समीप स्थित थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन किस से बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन पक्की ईंटों से बने होते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी कार्नेलियन एवं सेलखड़ी कहाँ से मंगाते थे? हड़प्पावासी कार्नेलियन भड़ोद गुजरात से एवं सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान व उत्तरी गुजरात से मंगाते थे। अगला प्रश्न, एडी का क्या तात्पर्य है? यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। हिंदी में एडी को ईस्वी लिखा जाता है। अगला प्रश्न, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? खेतड़ी राजस्थान क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की? सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न, पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई विलासिता की वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई विलासिता की वस्तुएं फयांस के छोटे पात्र, सोने, चांदी तथा बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए आभूषण थे। अगला प्रश्न, नागेश्वर तथा बालाकोट क्यों प्रसिद्ध थे? नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी हुई वस्तुओं के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के 2 प्रमुख स्थानों का उल्लेख कीजिए। जन्होदड़ो व लोथल, ये दोनों हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के प्रमुख स्थान थे। अगला प्रश्न, जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। 1924 में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब और किसने आरंभ किया? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने आरंभ किया। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का दुर्ग ऊंचाई पर क्यों बनाया गया था? मोहनजोदड़ो का दुर्ग ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। अगला प्रश्न, भारत के उस संगठन का नाम बताइए जो पुरातात्विक उत्खननों के माध्यम से हड़प्पा के खंडरों को पहचानने का प्रयास कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत में पुरातत्वीय उत्खननों के माध्यम से हड़प्पा के खंडरों को पहचानने का प्रयास करने वाला संगठन है। अगला प्रश्न, पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए किन 2 विधियों का प्रयोग किया गया? शवाधानों का अध्ययन एवं उपयोगी तथा विलासिता की वस्तुओं की खोज। इन विधियों का प्रयोग पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए जिसने सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दुनिया को दी। सन 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। प्रश्न, जन्होदड़ो क्यों प्रसिद्ध था? जन्होदड़ो मनकों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ बड़ी संख्या में मनके बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा निवासी तांबा कहाँ से मंगवाते थे? हड़प्पा निवासी तांबा राजस्थान के खेतड़ी अंचल से मंगाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा निवासी लार्जवर्थ मणि तथा सेलकड़ी कहाँ से मंगवाते थे? हड़प्पा निवासी लार्जवर्थ मणि अफगानिस्तान में शोरतुगही से तथा सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान व उत्तरी गुजरात से मंगवाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से शिल्प कार्य प्रचलित थे?
मनके बनाना तथा शंख की कटाई, ये शिल्प कार्य हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा की लिपि की कोई दो विशेषताएं बताइए। हड़प्पाई लिपि में वर्णमाला नहीं थी क्योंकि इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह हैं। संभवतः यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के पहले चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियां के परीक्षा उपयोगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे के द्वारा आयोजित सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। आप इन प्रश्नों को कान खोलकर एकाग्रचित होकर तन्मयता से सुने तथा अपनी नोटबुक में लिखें व इन्हें कंठस्थ करें। इन प्रश्नों के अलावा कभी भी दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप माय सक्सेस गुरु ओनली जीके में दे रखा है। आप इस वीडियो का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं जो आपके ज्ञान के भंडार में बढ़ोतरी करेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें व लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, आभार, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।